नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम सबसे पहले हेमंत जी को ले आइए, स्क्रीन पर जोड़ लीजिए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। गाने आज के दौर में अगर टॉप टू मतलब M+A2, मोदी +A2, इन पर अगर कोई गाना इस दौर में फिट होता है तो जब आज हम खबर लेकर आ रहे थे आप तक, तो एक ही गाना मेरे दिमाग में आया। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम। अब तक बहुत हो गया छिप छिप के मिलना, जहाज में मिलना। अब खुलेआम, जो होगा खुलेआम होगा। देश भी अब आदतन आदत में उसके आ चुका है, हैबिट में आ चुका है। अब देश भी रजिस्ट नहीं करेगा, प्रतिरोध नहीं करेगा। मुंबई में 36,000 करोड़ दोस्त को अडानी, 36,000 करोड़। तीसरा प्रोजेक्ट मिला है। अगर धरती के टुकड़े को नापना शुरू कर देंगे और उसमें रहने वाली आबादी को नापना शुरू कर देंगे तो आमची मुंबई, अडानी ची मुंबई नजर आने लगेगी आप। आमची मुंबई मतलब हमारी मुंबई, अडानी ची मुंबई, अडानी की मुंबई। तीसरा प्रोजेक्ट 36,000 करोड़ का, विदर्भ, नागपुर, जहां संघ का दफ्तर है, जहां नितिन गडकरी बैठते हैं। कल बता रहे थे कि गरीबी बहुत देश में बढ़ रही है। वहां पर विदर्भ पावर का अधिग्रहण कर लिया पूरा, 4,000 करोड़। 36,000 प्लस 4,000, 40,000 करोड़। समझ लो, 40,000 करोड़ अमाउंट। लिखने में हाथ दुख जाएंगे। अब अगर यही रफ्तार रही, रफ्तार के अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें मुंबई, विदर्भ सबका, तो अब अक्खा महाराष्ट्र मोदी सेठ की मुट्ठी में है। मोदी के सेठ की मुट्ठी में अक्खा महाराष्ट्र, पूरा महाराष्ट्र। और इसी खेल में कि सब कुछ एक ही जगह जाएगा, कहीं दूसरी जगह गया तो फिर भिड़ंत हो जाएगी। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आपस में भिड़ गए हैं। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे आपस में भिड़ गए हैं। ये भिड़ंत भी साम्राज्य को लेकर के ही, क्योंकि फडणवीस को सिर्फ और सिर्फ अडानी के केयरटेकर के रूप में अपनी पहचान कायम रखने की जिद है। शिंदे चाहते हैं कि स्टेक उनका भी हो। अब वही मारामारी है। एक एक करके खबर खोलते हैं। फडणवीस और शिंदे वाला जो पार्ट है वो हम सेकेंड हाफ में ले जाएंगे, मतलब 10 मिनट के आसपास, 10 मिनट 11 मिनट के आसपास वो चर्चा में आएगा। वो पूरी खबर बताएंगे, भीतर जाएंगे। लेकिन पहली खबर देखिए, अडानी बैक्स 36,000 करोड़ रुपए का ये मोतीलाल नगर प्रोजेक्ट। मोतीलाल, इसके पहले जो है धारावी का विवाद आपने सुना है, अभी भीतर चलेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। मोतीलाल नगर, अब ये पूरा का पूरा मोतीलाल नगर 36,000 करोड़ में अडानी का हुआ। नेक्स्ट दिखा दीजिए खबर। अडानी पावर ने खरीदा विदर्भ पावर, 4,000 करोड़ में डील। ये विदर्भ पावर नागपुर में मुख्यालय है। अब जमीन, बिजली, पानी, हवा सब अडानी की मर्जी से। महाराष्ट्र के लोग जो बहुत मराठी अस्मिता बात कर रहे थे, सब अडानी की इच्छा से पाएंगे। अडानी टू एग्जीक्यूट महाडा MHADA लार्जेस्ट एवर 142 एकड़ रीडेवलपमेंट इन मुंबई मोतीलाल नगर। 142 एकड़ का ये पुनर्विकास का काम है। 142 एकड़, शहर बस जाए छोटा मोटा। अब इसके भीतर भी बहुत चीजें हैं, वो हेमंत भाई बताएंगे। ये सब अभी हेमंत भाई बताएंगे, वैसे मैं पढ़ देता हूँ। एज ए पार्ट ऑफ रीडेवलपमेंट, एलिजिबल रेजिडेंट्स ऑफ महाडा लेआउट विल गेट न्यू होम्स with 1,600 square feet build-up area, the largest in Mahada housing redevelopment history. Commercial unit holders will get 987 square feet space, and eligible slum dwellers will receive 300 square feet homes as per slum rehabilitation authority norms. अब इस सब में कितना क्या क्या है, हिसाब किताब सबका, मैं कहा ना कि थोड़ा अब हेमंत भाई के पास चलेंगे। हेमंत भाई, अक्खा महाराष्ट्र अडानी का मुट्ठी में सेठ की, तो जरा सेठ की मुट्ठी में क्या क्या कैद हो चुका है। आमची मुंबई, अडानी ची मुंबई हो गई, क्या क्या कैद हो चुका है, जरा बताइए सिलसिलेवार तरीके से।
आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। कई बार ना मैं आपसे असहमत होने का मेरा बड़ा भारी मन करता है, बहुत ज्यादा मन, क्योंकि कई बार ना आप नए जमाने के पत्रकार हो जाते हैं, मैं आपको अपने जमाने का पत्रकार मानता हूँ। आशीष भाई, खबर वो है आज के दौर में, खबर मैं जब मानूंगा जब किसी प्रोजेक्ट में अडानी ने बिड किया और उसको ना मिला। अडानी को हाँ, मिला ये खबर नहीं है, माफ कीजिएगा। अब मैं पुरानी संस्कृति का, पुरानी ट्रेनिंग का स्टूडेंट हूँ, जर्नलिज्म का। तो अगर अडानी को प्रोजेक्ट ना मिलता ही तो मुझे चिंता होती कि यार क्या बात होगी, ये साहब के बीच में कुछ गड़बड़ है, क्या है। हम उस पर खोजने निकलते हैं। अडानी को तो मिलना ही है भाई। महाराष्ट्र अडानी ने थाली में दिया है जिस तरीके से, महाराष्ट्र के चुनाव के लिए जो जो कुछ किया गया था, उसके बाद आप इसको खबर कैसे बता रहे हैं कि अडानी को मिला? मिलना ही अडानी, अडानी का है भाई, वो अक्खा महाराष्ट्र है। तो इस पहली बात तो मैं आपकी इस बात से पूर्णतः असहमत हूं कि इसको बिल्कुल आप खबर मैं बता रहे हैं, ये खबर नहीं है। अगर वो मिस ऐसे कर जाते तो ये खबर होती, ठीक है, पहली बात तो ये आशा आप इसको अन्यथा नहीं लेंगे। दूसरा, नहीं नहीं, आपने ये आम खबर अगर मिस कर जाते तो बड़ी खबर होती। जी तो जी जी आज जी महाराष्ट्र हाँ, में सरकार गिर जाती, फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं होते। ये जी जी सोचिए। जी हाँ हाँ, तो उसके हमारे लिए तो उसके ओवरटोन्स है ना। तो आप जैसे पहले आपने कहा कि आमची मुंबई, ये आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि अडानीची मुंबई और अडानीची महाराष्ट्र कही। अडानीची मुंबई तक क्यों सीमित करते? इतने बड़े उद्योगपति, उनको आप मुंबई तक क्यों सीमित करें? उनको तो पूरा महाराष्ट्र है, पूरा मैदान है, जहां चाहे खेले, जहां चाहे छोड़ दे, उस तरह की चीज। और पावर प्रोजेक्ट की बात है, उसको भी वो उनको मिलेगा। एक और जो उत्तर प्रदेश की जो जेपी एसोसिएशन थी, बहुत जल्दी वो भी उनके पास मिलेगी स्वीट डील के रूप में। तो अडानी जी का दौर है भाई, अडानी जी को सारी चीजें मिलेंगी, कोई समस्या नहीं है। सवाल ये है आशीष भाई कि किस तरीके से, मैं भी किसी, जब ये स्टोरी हमने पढ़ी सारी, एक तो ये स्टोरी, प्लस हमारी एक बहुत खराब आदत है कि हम बिटवीन द लाइन्स पढ़ते हैं कि मामला क्या है। तो मेरे एक बहुत सीनियर साथी से बात हुई महाराष्ट्र में, तो उन्होंने कहा कि यार त्रि साहब, वही बात उन्होंने कही कि इसमें खबर क्या है, ये मिला कैसे, ये देखो आप। मैंने कहा जी कैसे मिला? तो उन्होंने बताया कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये बेसिकली थर्ड प्रोजेक्ट है जो आज जैसा आपने कहा अडानी को मिला है। इससे पहले धारावी और बांद्रा मिल चुके हैं, और उसमें लगभग अब सारा मिला के 2 लाख करोड़ के आसपास का अडानी प्रॉपर्टीज का हो गया है। मुंबई मुंबई, ये धारावी हो, बांद्रा हो और अब ये हो, ये तीनों मिलकर 2 लाख करोड़ के आसपास। तो मैंने कहा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर जो मोतीलाल नगर पुनर्विकास, ये सबसे बड़ा 142 करोड़ एकड़। तो उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट पे मुंबई के और महाराष्ट्र के बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स की नजर थी लगातार, बहुत लंबे समय से। और तमाम बिल्डर्स में से कोई किसी कारण से, कोई किसी कारण से, कोई किसी कारण से वो जेल में आना जाना हुआ उनका कुछ समय के लिए। समझ गए ना आप इशारे इशारों में? जो बिल्डर जो जिसकी इस पे नजर थी, वो गए वापस आ गए, गए वापस आ गए, कुछ को कुछ और किया गया होगा। खैर फाइनली सेठ जी को ये मिल गया है। इसकी बैकग्राउंड ये है, और ये होना ही था। 80% स्ट्राइक रेट मुंबई महाराष्ट्र के इलेक्शन में, विधानसभा में लाने का मतलब तो अपने को तुरंत जब तब भी समझ में आ गया था। और उस टाइम आपको ध्यान होगा, जिस दिन महाराष्ट्र के रिजल्ट आए, हमने एक स्पेशल शो किया था कि अब भाजपा का नहीं अडानी का होगा महाराष्ट्र। ध्यान होगा आपको, बहुत अच्छा चला था वो उस तरीके से कि भाई अब तो सारा सब खुला खेल फरुखाबादी होगा और सारी चीजें। ये जो सारी चीजें ना आशीष भाई, ये पूरे गवर्नेंस के सिस्टम को बता रही है। और फडणवीस किस तरीके से खुल करके बैटिंग कर रहे हैं, मतलब अकेले फडणवीस यूं नहीं, अडानी के लिए खुल करके जिस तरीके से। ये बेसिकली प्रोजेक्ट क्या है जरा ये बता दो आपको। ये महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, MHAD। तो इस जमीन की ओनरशिप उसके पास रहेगी सारी। इसको रीडेवलप करेंगे वो अडानी प्रॉपर्टीज के साथ समझौता किया है। और इसके पीछे है क्या, 7 साल की परियोजना है ये। आशीष जी, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है जो दिया गया है, ये बेसिकली गोरेगांव वेस्ट सबर्ब का है, बहुत ही प्राइम लोकेशन है, 142 एकड़, ये कोई छोटा एरिया नहीं। और इसके पीछे जो मंशा है, जो होती है सरकारों की, जो कहने पे कागज में, कि जो अवैध निर्माण है उस एरिया के अंदर उनको रेगुलराइज करना है, सिविक एम्यूनिटीज डेवलप करनी है, मॉडर्नाइजेशन करना है, स्लम फ्री करना है। वो सब सारी कहानियां जो लिखी जाती हैं फाइलों के ऊपर ताकि प्रोजेक्ट तेजी से बढ़े, वो सारी कहानी थी। और जैसा मैंने बताया, मुंबई नहीं, पूरे महाराष्ट्र के तमाम बिल्डर्स की इसके ऊपर नजर थी। लेकिन वो अडानी साहब है तो फिर मुमकिन है सारी चीजें। तो बेसिकली वो सारा खेल इसके अंदर हुआ। अब सवाल ये है कि महाराष्ट्र के अंदर जिस भी प्रोजेक्ट में अडानी हाथ डाल देंगे क्या, तो उसके बाद बाकी का क्या होगा? ऐसी तमाम चीजें आपने नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स में, अगर आपको ध्यान हो पुराने समय में, ऐसी चीजें कुछ असम में होती थी, अगर आपको याद हो, कि एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर उद्योगपति को ही वो देगी, और उससे जो लोकल जितने भी लोग थे, डेवलपर थे, बिजनेस वाले थे, वो कहीं ना कहीं पीछे हटते चले गए। तो जो लोकल डेवलपर और लोकल बिल्डर है,
वो कहीं ना कहीं संकट में आ जाएंगे। तो ये जो बेसिकली आपको पता है, एक बहुत पुराना एक शत्रुता है, एक प्रतिस्पर्धा रहती है बॉम्बे के अंदर खासतौर पे। और वो प्रतिस्पर्धा आशीष भाई क्या है? गुजरात बनाम महाराष्ट्र, अगर आपको ध्यान हो तो वो लगातार वो एक भावना बनी रहती है वहां पे, चुनाव के दौरान भी महाराष्ट्र में भी गुजरात में भी। तो उसमें अब क्या होगा, बेसिकली जो फडणवीस की सरकार है या जो भारतीय जनता पार्टी जिसको आप कहेंगे यहाँ पर इस केस में, वो कंप्लीटली अडानी के साथ है। और अडानी मतलब भाजपा। तो बाकी के जो जितने भी डेवलपर्स हैं, जितने रियल एस्टेटर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, जितने भी लोग हैं, उनका क्या होगा, ये आने वाले में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है। और वो कितने ही गैंग अप कर लें, कितने ही इकट्ठे हो जाएं, तो बेसिकली लोकल बिजनेस बनाम अडानी, ये एक सूरत आने वाले समय में बन सकती है। क्योंकि आपने देखा एक नहीं, तीसरा प्रोजेक्ट है ये, पहले धारावी, फिर बांद्रा और अब मोतीलाल नगर। तो ये अपने आप में एक कहानी कह रहा है। और ये महाराष्ट्र के लोग इस बात को कहने लगे हैं। और आज तो कई लोगों ने, अगर आप उसको ध्यान किया, जैसे ये स्टोरी आई, तो कई लोगों ने एक और बड़ी अच्छी बात कही कि मुंबई का नाम ही अडानी सिटी कर दीजिए। कई लोगों ने कहा ये ट्विटर पे कि छोड़ दीजिए, अब अडानी सिटी कर दीजिए, और महाराष्ट्र का नाम अडानी राष्ट्र कर दीजिए। इस तरह के जाइब्स लोग सोशल मीडिया पे सुबह से लगातार ले रहे हैं। तो बेसिकली एक जो फेयर प्ले होता है बिजनेस के अंदर, उस पर सवाल उठेंगे। लोकल बनाम गुजरात लॉबी का उठेगा। और महाराष्ट्र के अंदर चाहे फडणवीस हो, चाहे कोई बीजेपी का नेता हो, जब तक मोदी जी दिल्ली में है, तब तक अडानी के खिलाफ ना तो कोई सोच सकता है। और इसलिए मैंने आपको शुरुआत में एक बात कही आज, कि अगर बिजनेस उनको ये ना मिलता तो खबर होती है। उनको तो मिलना ही है, जहां वो अप्लाई कर देंगे उनको तो मिल ही जाना है, चाहे वो ये हो, चाहे वो पावर प्लांट हो, चाहे कोई और चीज हो। तो यहां उनका सर्वाधिकार सुरक्षित एक तरीके से आने वाले, कम से कम जब तक ये सरकार है तब तक निश्चित मान के चलिएगा कि उनके सर्वाधिकार सुरक्षित को कोई चुनौती नहीं है, चाहे वो फडणवीस हो चाहे कोई और हो, ये मान के चलिए। लेकिन ये इसलिए थोड़ा सा इसमें और भी, मैं जब ये आपने मोतीलाल नगर की चर्चा की, मैं वही आप जब बता रहे थे तो मैं समानांतर एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला देख रहा था, जिस फैसले को पूरे देश में, क्योंकि देश में मीडिया किसके हाथ में है? मीडिया अब, पहले भी कॉर्पोरेट थी, लेकिन अब किसके हाथ में है? अंबानी और अडानी के हाथ में। अंबानी ने, आपको याद होगा जगन्नाथ रथ यात्रा में अडानी ने पूरी छान दी थी। देश भर के हर चैनल पर दिखाया गया था कि अडानी ने पूरी छानी है। अडानी का जो धारावी प्रोजेक्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में अभी भी चल रहा है। उसमें सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया था 7 मार्च को, जिसको पूरे देश में मीडिया ने प्रचारित किया कि अडानी की बड़ी जीत हुई और राहत मिल गई अडानी को, धारावी प्रोजेक्ट पर रोक नहीं लगेगा। लेकिन उस फैसले में बिटवीन द लाइन जो खबर जैसे हम लोग दिखाते हैं, उस फैसले में दरअसल अडानी के लिए बहुत बड़ा झटका था। उस पर हमने कार्यक्रम किया था न्यूज लॉन्चर पर, मैं इसीलिए जोड़ रहा हूं मोतीलाल नगर से। उसमें एक अलग अकाउंट, एस्क्रो अकाउंट टाइप कुछ होता है बैंकिंग में, एक अलग अकाउंट खोल करके और उससे धारावी प्रोजेक्ट ऑपरेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस पर हम सुनवाई करते रहेंगे, प्रोजेक्ट जारी रखिए, लेकिन अगर बाई चांस आगे आपका प्रोजेक्ट कैंसिल होता है, रद्द हो जाता है, तो एक अलग खाते से लेन देन करिए कि आपका सेटलमेंट हो सके। कि चलो कहो कि हमारा पैसा खर्च हो गया, कितना खर्च हुआ अकाउंट में देख लो, उतना दो पैसा इसको और भागो यहां से। वो ये पूरी प्रोजेक्ट व्यवस्था बनाई। वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक अकाउंट होता है ब्रदर, उसके अंदर के उसमें से केवल इस प्रोजेक्ट का खर्चा उसी में से आएगा, इनकमिंग भी और आउटगोइंग भी दोनों, वो हाँ इसको एस्क्रो अकाउंट बोलते हैं। हाँ, तो ये अलग से अकाउंट खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था। ये अडानी के लिए बहुत बड़ा झटका था कि धारावी प्रोजेक्ट विवादित है, आप करो, विवादित है आप करो, लेकिन अलग खाते से करो, विवाद कर निपटारा अगर में कोई दिक्कत आएगी तो पता रहेगा कि कितना अमाउंट तुमने खर्च किया है, उसका हिसाब किताब कर पाए। बिल्कुल। जब इतना विवादित एक प्रोजेक्ट, धारावी का प्रोजेक्ट, आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रहा है, इस केस में भी, इस वाले मामले में भी लार्सन और टुब्रो था सामने, उसके भी हिसाब किताब में थोड़ा संदेह सा लग रहा है कि इनकी बोली उनकी बोली, उसमें एक ऐसा क्लॉज आया कि एरिया शायद ज्यादा है, क्या है टेक्निकल में बहुत नहीं समझ पाया इस मामले को, क्योंकि अडानी जी इतना इतना लेथन कर देते हैं ना कि आदमी समझ ही ना पाए, तो इसीलिए आप फुर्सत से एक एक धागे खोलते हो। ये मोतीलाल वाला नगर वाला प्रोजेक्ट जो है, ये क्या वही दुबई वाला खेल है, धारावी वाला, उसी टाइप का खेल इसमें भी हुआ है क्या? नहीं, इसमें आशीष भाई क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने और आपने बिड किया,
तो हम जो अपने फाइनली जो अलॉटमेंट देंगे, चाहे हाउसिंग वाला हो, चाहे वो स्लम वाला हो, चाहे कॉमर्स वाला हो, उसको कितना एरिया देंगे, सारा खेल उसमें होता है। तो इसमें क्या किया है कि 1600 स्क्वायर फीट का वो दिया जाएगा फ्लैट। ये हाईएस्ट है महाराष्ट्र के किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, जो अर्बन डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है उसमें 1600 हाईएस्ट है। ऐसे ही जो कमर्शियल साइट है उसका 700 कुछ है, और ऐसे ही जो ये अपने स्लम वाले हैं इनका अलग है। उसमें थोड़ा सा 2-4 फुट बढ़ा करके वो सारा लेवल प्लेइंग फील्ड में खेल कर दिया जाता है, क्योंकि टेक्निकल बिड है तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है, आपको पता हो, शो में कहना, स्क्रीन पे कहना ठीक नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में जो आज सुबह से जिस बात की चर्चा है, जब से ये खबर आई है, उसमें ये है कि बिजली का प्रोजेक्ट हो, एयरपोर्ट रोड हो, जमीन हो, सब कुछ अदानी को ही मिल रहा है। तो क्या महाराष्ट्र में बेहतर काम करने वाले लोग नहीं बचे क्या? किसी मराठी को, इतना बड़ा व्यापारी का, इतने बड़े बड़े व्यापारी हैं उनको क्यों नहीं मिला? महाराष्ट्र के अंदर बिड़ला है, सिंघानिया है, बजाज है, वैसे लोगों को काम क्यों नहीं मिलता? और एक चीज और आ रही है बहुत, जो खतरनाक हो सकती है, जो जिसको मैं बहुत अच्छा नहीं मानता, कि महाराष्ट्र पर एक खास जाति या कहिए एक वर्ग का कब्जा, और मराठी कहीं ना कहीं अपने आप को लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। एक बहुत तेजी से एक सेंटिमेंट जा रहा है अंदर। और इसमें बेसिकली क्या है कि जो महाराष्ट्र में, आपको पता है, मराठा राजनीति के आसपास सारी चीजें घूमती हैं, वो सारी। तो इस बार जो नया एक्सपेरिमेंट जो बीजेपी करती है, फला बनाम फला फला, मुख्य धारा की कास्ट को हमेशा साइड रखती है और उसका जो कंप्यूटर होता है उसके साथ में करती है। तो यहाँ पर ब्राह्मण मुख्यमंत्री है फडणवीस साहब। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र की जो अपनी एक पारंपरिक व्यापार है, उद्योग है, खासतौर पे मुंबई है, बिल्डर्स है, एक बहुत बड़ा माफिया काम करता है, बहुत बड़ा नेक्सस काम करता है। और उसको पॉलिटिको कॉर्पोरेट नक्श, वो कॉर्पोरेट तो सारे ही वहां पर, पॉलिटिको और ये जो आपका रियल एस्टेट और इस तरह के कई अलग अलग नेक्सस है वहां पर। तो जब से अडानी साहब आ गए हैं, तो वो सारे के सारे लोग जो लोकल्स थे वो कंप्लीटली लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। अब ऐसे में अकेले अडानी नैया पार लगा देंगे, या ये गुजरात बना महाराष्ट्र टाइप की कोई चीज हो जाएगी, इसको देखना बड़ा इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि ये तो प्रोजेक्ट की अभी मिलने की शुरुआत है, अभी तो 3 ही मिले। खबर उस दिन होगी जिस दिन कोई मना किया जाएगा। तो इसलिए इस पर नजर रखनी पड़ेगी आपको लगातार, क्योंकि वहां इस तरह की तमाम चीजें, महाराष्ट्र में बिजनेस का बहुत स्कोप है, विशेष में बहुत ज्यादा स्कोप, तो उसकी हर चीज पे आपको नजर रखनी पड़ेगी। और एक जो सियासत के अंदर और चीज हो रही है, तो अडानी और फडणवीस और ये सारी कहानी, मोदी, अडानी, फडणवीस, वो एक अलग पक्ष है। जो सबसे इंटरेस्टिंग बात जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वो है शिंदे बनाम फडणवीस। हाँ, उसमें मैं नया उसी पे खेल आ हुआ रहा है, उस पे उसी पे उसको आ रहा लीजिए था। लाइए जी। दिखाइए, खबर दिखा दीजिए। और ये शिंदे और फडणवीस, ये देखिए, फडणवीस ऑर्डर प्रोब इनटू शिंदे मिनिस्टर्स होटल। ठीक है, बस अब हटा दीजिए, जब बीच में चला दीजिएगा, जब हेमंत भाई बताएंगे ये झगड़ा कहाँ नया शुरू हो गया। अभी तो मामूली पुराने झगड़े निपटी नहीं पा रही है, अलग झगड़ा शुरू हो गया। शिंदे को तो बेइज्जत करने का रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं शिंदे। अब ऐसे मजबूरी में वो व्यक्ति फंसा हुआ है कि सत्ता से दूर जा नहीं सकता। नहीं गया तो बहुत बुरा फंसेगा, ऐसा हाँ। फंसेगा कि याद रखेगा। वो तो बेसिकली कुछ भी हो, ऐसा है आशीष भाई, फडणवीस मुख्यमंत्री की इच्छा, फडणवीस को डिप्टी सीएम बनना पड़ा, जो ही नहीं वो मुख्यमंत्री। तो कहीं ना कहीं टीज तो फडणवीस के अंदर है, बहुत जबरदस्त टीज, और वो कोई भी मौका गंवाएंगे नहीं किसी भी सूरत में। और बीजेपी की आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है, अकेला महाराष्ट्र छोड़ दीजिए, पूरे देश में जिसने बीजेपी की बैसाखी स्वीकार करके राजनीति में आगे बढ़ना स्वीकार किया, उसकी दुकान निश्चित बंद होगी, ये मान के चलिए। हाँ। इन निश्चित, आप कश्मीर से लेकर के और कहीं तक गिनते चले जाइए, महबूबा मुफ्ती से ले लीजिए, सुखबीर बादल से ले लीजिए, चौटाला से ले लीजिए, गिनते चले जाइए साउथ तक, कोई नहीं बचा। जिसने कभी इनका हाथ पकड़ा वो निपटेगा, ये मान के चलिए। तो शिंदे का तो नंबर आना ही है, वो तो मानिएगा। लेकिन इसमें जो ताजा खेल हुआ है वो बड़ा इंटरेस्टिंग। आज की तारीख में डिप्टी सीएम है वो खुद फडणवीस साहब सीएम। शिंदे के एक मंत्री होते थे पहले, संजय सिरसट, उन्होंने और उनके बेटे ने, संजय सिरसाट, ये बड़े सिरसाट, बहुत बड़े विख्यात हैं, सबसे वाचाल साथी हैं एक नाथ शिंदे के, जी संजय जी, सिरसाट। ऑब्वियसली, तभी तो। अब जब पूरी कहानी सुनोगे तो और भी पता लग जाएगा लोगों को। तो 110 करोड़ रुपए का लग्जरी होटल था, वो आरोप है कि इन्होंने 67 करोड़ रुपए में खरीदने का फैसला किया। 67 करोड़, 110 करोड़ का होटल 67 करोड़। और ये होटल कहां पर था? ये बेसिकली जो VITS होटल है, इसकी खरीद की जो खरीदने के लिए जो टेंडर की प्रक्रिया थी, उसमें आरोप है कि भाई इसमें खेल किया गया है, और विपक्ष इसकी लगातार जांच की मांग कर रहा था। अब फडणवीस ने क्या किया है, डिप्टी सीएम जो शिंदे के टाइम में जो ये हुआ था उसकी जांच के आदेश दे दिए।
और आरोप क्या है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आरोप ये है कि जिस फर्म को जो मंत्री के बेटे को दिया गया, कथित तौर पर उसकी फर्म रजिस्टर्ड भी नहीं थी, पंजीकृत भी नहीं थी। तो जो फर्म पंजीकृत नहीं है वो बिड में हिस्सा कैसे ले सकती है, टेंडर कैसे डाल सकती है? वो एलिजिबल ही नहीं है। और अगर डाल दिया वो गलत, लेकिन ना केवल डाल दिया बल्कि उसको वो टेंडर अलॉट भी हो गया, वो होटल उसको अलॉट भी हो गया। अब फडणवीस ने इसकी जांच के आदेश कर दिए, लग्जरी होटल है ये। तो अब इस सारे में क्या होगा कि आमने सामने की लड़ाई सीधे सीधे, क्योंकि आपने जैसे कहा कि वो उनका बहुत करीबी, बहुत ज्यादा करीबी, जो कंपनी प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकती टेंडर में, उसको आप होटल अलॉट कर दोगे। तो अब फडणवीस का क्या कहना है, उसने कहा कि इसका सारा प्रोसेस तो ऑलरेडी राजस्व मंत्री ने ही कैंसिल कर दिया है, अब इसकी उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए फडणवीस ने, उच्च स्तरीय जांच। और ये कहा कि नए सिरे से टेंडरिंग कराएंगे। मतलब साफ है, बिजनेस इंटरेस्ट जाएगा ना, हो शिंदे पीछे हटेंगे ना फडणवीस, कोई ना कोई तो खेल है। तो एक होटल के इस मामले को लेकर के, और ये सारा मामला उठाया विधान परिषद के अंदर, विधान एमएलसी के अंदर जो मामला उठा सारा, और उसके अंदर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है अंबादास, उन्होंने उन्होंने कहा कि भाई ये जो सारा चीज है इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए उस स्तरीय, और फडणवीस उसको तुरंत मान गए। अब आप समझ लीजिए फडणवीस और इनका शिंदे का कहां जाएगा मामला। इसीलिए मैं आपको कहता हूं नंबर सबका आएगा, सहयोगी हो विरोधी हो जो कुछ है। वन टाइम फिनोमिना था कि शिंदे की जरूरत थी, उसको बनाया, उसको यूज किया। अब वो सीएम से डिप्टी, डिप्टी वाला सीएम, ये सारा खेल महाराष्ट्र के अंदर अल्टीमेटली आप मान के चलिएगा बीजेपी का एक छत्र राज है, और इनमें से सब कुछ होगा इनके साथ, लेकिन कोई चू नहीं कर पाएगा। जो चू करेगा तो और फाइलें बहुत है, वो निकलाएंगे। तो ये तो अभी शुरुआत है। फडणवीस बनाम शिंदे भी बहुत तेजी से और ज्यादा विवाद आने वाले दिनों में बढ़ेगा आगे, ये मान के चलिए। अच्छा, ये अडानी की जांच की कोई मांग, शिंदे के विधायक की, मंत्री की, सबकी जांच की मांग हो जा रही है। संजय सिरसाट तो वो हैं कि जब चुनाव के बाद एक नाथ शिंदे बार बार रूठ रहे थे, गांव में बैठ रहे थे, तो सबसे ज्यादा उस दौर को याद करेंगे तो आप, कैमरे के सामने एक ही आदमी आता था, संजय सिरसाट। खैर, इसीलिए शायद संजय सिरसाट को सबसे पहले निपटाया जाएगा, क्योंकि कैमरे बहुत आते थे उस समय। एकदम ये एक नाथ शिंदे के सबसे बड़े सेनापति यही नजर आ रहे थे। अडानी पे कोई जांच क्यों नहीं मांगता? महाराष्ट्र में फिर कह रहा हूं, हमारे, हालांकि महाराष्ट्र की चर्चा हम दोनों कर रहे हैं, भाव के बगैर अधूरा है, असली तो उनके मन से निकलता है, इस पर बड़ा हंस निकलती। लेकिन महाराष्ट्र में जो है, हम जब चर्चा कर रहे हैं, महाराष्ट्र एक के बाद एक अडानी, और महाराष्ट्र में जो कहा आपने गुजराती वर्सेज मराठी, ये सेंटीमेंट बहुत डीपली पेनिट्रेटेड है, बहुत डीप। Oh yes, yes. और जो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का भी एक साथ आने के बाद जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट इशारा कर रहा है, उसमें तो खुला कहा कि गुजराती महाराष्ट्र में कब्जा कर रहा है, कब्जा करना चाह रहे हैं। वो राज ठाकरे उद्धव बोल रहे हैं, और यहाँ पे साक्षात आपको प्रत्यक्ष प्रमाण आपको दिख रहा है कि कब्जा होते हुए नजर आ रहा है। फिर अपोजिशन, विपक्ष, ये कहीं छोड़ दीजिए उद्धव और राज को, ये क्यों नहीं विधानसभा वगैरह में सवाल उठाते कि भैया महाराष्ट्र वालों को भी कुछ दे दो काम। आशीष भाई, ये सारा जो होटल था ये संभाजी नगर के अंदर है। आप सोच लीजिए क्या कीमत, उसका क्या फ्यूचर, लग्जरी होटल है, सारी बात है। सवाल ये नहीं है, आज की तारीख में आप पूरे महाराष्ट्र का खेल देखिए। एक तो चुनाव के बाद कांग्रेस को तो यही समझ में नहीं आ रहा कि बीजेपी का 89% स्ट्राइक रेट कैसे हो, उनको समझ में नहीं आ रहा। कर रहे इधर उधर हाथ पैर मार रहे, लेकिन उनकी बात बढ़ नहीं रही। अब जो जिस तरीके की हालात हो गई है, आप महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स अगर आप देखेंगे ना, तो उसको थोड़ा एक बात दोबारा सोचिए। आज की तारीख में शरद पवार का, जो वहां के चाणक्य, शरद पवार तो अडानी के साथ मीटिंगें करते हैं, प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में जाते हैं, कहने को इंडिया अलायंस के अंदर। हिंदी की राजनीति को लेकर के देखिए, अपने उद्धव ठाकरे काफी तेजी से आगे बढ़ रहे थे लगातार, और सारे नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर उनका एक पूरा एक दखल सा हुआ। अब फिर हिंदी के मामले को लेकर उन्होंने फिर अपने आप को एक रीजनल फोर्स बना के रख दिया सर, केवल हिंदी को। हिंदी उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है मसला, लेकिन ओवरऑल जो ब्रॉड पिक्चर है वो तो सारी समझिए ना। अब महाराष्ट्र में हालत ये है कि जिस तरीके का मैंडेट मैनिपुलेट हुआ चुनाव में, तो शरद पवार तो पहले ही जाके उन्होंने अपना वक्त पहचान लिया, वो तो अपने जाके मोदी जी से पीआर कर रहे हैं, अडानी के साथ उनकी दोस्ती है, 2-2 घंटे मीटिंगें करते हैं, उसी के हिसाब से राजनीति तय होती है। और
उद्धव और ये दोनों इकट्ठे जरूर आ गए हैं, इनकी ज्यादा तो बाहु बताएंगे, लेकिन ओवरऑल जो एक दिशा मिलनी चाहिए ना सक्रिय विरोध की, वो विपक्ष सक्रिय विरोध नहीं कर पाया है, और वही एडवांटेज फडणवीस। और आपने कहा कि अडानी की जांच क्यों नहीं करती? अडानी की जांच कौन करेगा भाई? अडानी की जांच हिंडनबर्ग से लेकर इतने बड़े बड़े मामले आ गए तब नहीं हुई। तो आप क्या सोच रहे हो इतनी छोटी छोटी बातों पर अडानी की जांच होगी? अडानी इस देश के राष्ट्र सेठ है, राष्ट्र सेठ। और मोदी जी के समय में एक चीज मान के चलिएगा, भारत के राष्ट्रपति को, भारत के राज्यपाल को तो संवैधानिक प्रोटेक्शन होती है, संवैधानिक, कि जब तक वो पद पर है उनके खिलाफ कोई जांच और इस तरह की चीज नहीं होगी। लेकिन मोदी जी के दौर में अडानी जो है नगर सेठ, राष्ट्र सेठ है, और उनको अघोषित तौर पर ये प्रोटेक्शन है कि कोई कुछ करता रहे, दुनिया में कोई कुछ कर ले, मनी साइफनिंग हो जाए, मनी लॉन्ड्रिंग हो जाए, नशा पकड़ा जाए, कुछ हो जाए, अडानी जी तमाम जांचों से ऊपर है। तो इस बात को आप जितना स्वीकार जल्दी कर लेंगे उतना आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और दर्शकों की सेहत के लिए अच्छा है। भक्तों को पहले ही भगत इसको डाइजेस्ट कर चुके हैं और भक्तों ने इसको नियति मान लिया है। मेरा और आपका काम है हम सवाल पूछते रहे। हाँ, जो हो दिखाएंगे। खैर बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल अब कार्यक्रम यहीं पर रोकते हैं, नहीं तो लंबा हो जाता है, कार्यक्रम यहीं पर रोकेंगे हम। एक बात बिल्कुल, जो अभी जिस सवाल को मैंने किया था कि आखिर अडानी का विरोध क्यों नहीं हो रहा है इतने के बावजूद, तो उसकी वजह बिल्कुल साफ है, कांग्रेस स्लीपर सेल से भरी हुई है। शरद पवार वो व्यक्ति हैं जिसने मोदी से पहले अडानी को उंगली पकड़ाई थी, और शरद पवार यहाँ तक कि ये बताया जाता है कि अडानी के तमाम इन्वेस्टमेंट में शरद पवार साथी हैं। तो भाई जो है हम तो सीधा बताते हैं, तो शरद पवार का बहुत तगड़ा फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। अडानी शरद पवार के लिए जो है आप ये समझ लीजिए घर के बच्चे के जैसे हैं, गौतम अडानी शरद पवार। तो वो बच्चे हैं, मोदी जी भी उनके प्रिय रहे हैं, ऐसा नहीं कि मोदी जी प्रिय नहीं रहे हैं। तो वो बोलेंगे नहीं, कांग्रेस स्लीपर सेलों से पूरी भरपूर चारों तरफ से भरी हुई है, फल फूल रहे हैं वहां पे स्लीपर से। उद्धव और राज ये जो भी शोरगुल करेंगे, ये शोरगुल आसानी से दब जाएगा, क्योंकि विपक्ष में एकता नजर नहीं आएगी। हमें इजाजत दीजिए, आप देखते रहिए अडानी का मेला। नमस्कार, धन्यवाद।